बुढ़िया की फिजूल बातों पर भरोसा है, लेकिन पत्नी की बात पर नहीं। मैं भी अब इस कमरे को खोल कर ही रहूंगी। उसी रात कहकशा ने जाकर वे ताले खोल दिए और चुपचाप आकर अपने कमरे में लेट गई। वो जानती थी ताले खुले देखकर बुआ जी घर में बवाल मचाएंगी, लेकिन सुबह के 8 बजने आए। आज बुआ जी की कोई हलचल सुनाई नहीं पड़ी थी। कहकशा उठकर बुआ के कमरे की ओर गई। अंदर का नजारा देखकर उसकी चीख निकल गई। अंदर कमरे में हर तरफ खून ही खून बिखरा था और बुआ जी का शरीर इतनी बुरी अवस्था में था कि उसे देखते ही नई दुल्हन को चक्कर आ गए। पत्नी की चीख सुनकर रहमान भी दौड़कर कमरे में आया तो देखा बुआ का शरीर पंखे से झूल रहा था और उनके शरीर के सभी अंग, हाथ, पैर, सिर, सब उल्टी दिशा में घूमे हुए थे। ऐसा लगता था किसी ने मारने से पहले उन्हें बुरी तरह तरपाया था। एक तरफ बुआ जी की लाश थी, दूसरी तरफ पत्नी बेहोश जमीन पर पड़ी थी। रहमान पानी लेने को रसोई की ओर भागा तो देखा बगल वाले कमरे का ताला टूटा हुआ था। अब वो सारा माजरा समझ चुका था। पानी की छींटे कहकशा के चेहरे पर मारने के बाद जब उसे होश आया तो रहमान को समझ आया कि ये वो कहकशा है ही नहीं। उसकी आंखें लाल हो गई थी, चाल मर्दाना हो गई थी और आवाज भारी। भूख लगी है मुझे, भर पेट खाना और इत्र की बोतल लेकर आओ। पत्नी की डरावनी आवाज सुनकर रहमान बुरी तरह घबरा गया। उसने घबराते हुए कहकशा के सामने मांस रखा और जब वो मगन होकर उसे खाने लगी तो मौका पाकर रहमान ने कुर्सी के साथ उसे कसकर बांध दिया और कमरा बंद करके वहां से निकल गया। इससे बाद में निपटूंगा, पहले बुआ की रुखसती की तैयारी करनी होगी। बहुत बड़ी अनहोनी हो गई है, न जाने आगे क्या होगा। कुछ खास रिश्तेदारों को बुलाकर उसने जल्दबाजी में बुआ का अंतिम संस्कार कर दिया। शाम तक जब वो घर लौटा तो उसे कहकशा के कमरे से अजीब सी आवाजें सुनाई दी। घबराते हुए उसने दरवाजा खोला तो देखा उसकी पत्नी ने किसी तरह खुद को रस्सी से आजाद कर लिया था और कमरे की दीवारों को अपने नाखूनों से बुरी तरह खरोंच डाला था, जिसके कारण उसकी उंगलियों से खून बह रहा था। कहकशा अपने ही हाथ से बहते हुए खून को हंसते हुए किसी भूखे राक्षस की तरह चाट रही थी। ये सब करते हुए वो बहुत डरावनी दिखाई दे रही थी। ये क्या कर रही हो? तुमने तो अपनी सारी उंगलियां जख्मी करनी है। होश में आओ कहकशा। रहमान जैसे ही उसके करीब पहुंचा, कहकशा ने उस पर हमला कर दिया और उसका गला दबोच लिया। किसी तरह रहमान ने खुद को आजाद किया और कमरे से निकलकर फिर से दरवाजा बंद कर दिया। वहां से निकलकर वह सीधा मेरे पास आया और मुझे सारी परेशानी सुना दी। मैं समझ गया था जरूर ये किसी जिन्न का ही असर है। कई पीढ़ियों से चली आ रही वो बात झूठ नहीं थी। वाकई हवेली के एक कमरे में जिन्न कैद था, किंतु अभी सवाल बहुत सारे थे और जवाब कोई भी नहीं था। मैं दौड़ते हुए रहमान के घर पहुंचा तो कमरे से उसकी बेगम की चीखें सुनाई दे रही थीं। ऐसा लगता था कोई उस पर जुल्म कर रहा है। मैंने अपने साथ लाए हुए पानी में दुआ पड़कर फूंक मारी और उस पानी को कहकशा पर छिड़क दिया। पानी की बूंदें शरीर पर पड़ते ही वो बुरी तरह बौखला उठी और गुस्से में किसी जानवर की तरह लपक कर दीवार से होते हुए छत पर जा चढ़ी। चला जा यहाँ से, चला जा। मैंने अपनी विद्या के बल पर उसे नीचे बुलाया और पूछा आखिर वो कौन है और क्या चाहता है। मेरी बात के जवाब में कहकशा ने बताया कि वो एक जिन्न है जिसे धन दौलत के लालच में रहमान के एक पूर्वज कासिम ने बुलाया था और बदले में एक औरत देने का सौदा किया था। कासिम ने अपने अंधे लालच में आकर घर में काम करने वाली एक कम उम्र नौकरानी को जिन्न के पास छोड़ दिया था। बरसों तक जिन्न ने उसे अपनी कैद में रखा और उसके साथ मनमानी की। बदले में जिन्न के वादे के मुताबिक घर में धन दौलत के ढेर लग गए। आखिर वो लड़की कब तक बर्दाश्त कर पाती। कुछ साल बाद उसकी मौत हो गई। जिन्न अब फिर से बेकाबू हो रहा था। एक बार फिर किसी गरीब की बेटी को बलि के बकरों की तरह जिन्न के हवाले कर दिया गया, लेकिन जिन्न की भूख बढ़ती ही जा रही थी और अब घर की औरतों को भी उससे खतरा महसूस होने लगा था, क्योंकि सपने में घर की औरतों को वो दिखाई देने लगा था। अब बस एक उपाय था, किसी तरह उसे फिर से कैद किया जाए। इसलिए कासिम ने एक सूफी संत से आग्रह किया कि वे उसे इस मुसीबत से छुटकारा दिलाएं। उन संत की मेहरबानी से जिन्न कैद तो हुआ, लेकिन उसे कहीं दूर ले जाने की बजाय उसी घर में कलमा पढ़कर एक कमरे में बंद कर ताले जड़ दिए गए। समय समय पर वे संत वहां जाकर जिन्न को शांत रखने के उपाय करते और उसे मांस मदिरा वगैरह चढ़ाते। समय बीतता गया और फिर उन संत की मौत हो गई। जिन्न बरसों से भूखा था।
कासिम ने अपना वादा तोड़कर उसे कैद कर लिया था, इसलिए तब से वो नफरत की आग में जल रहा था। और जब बहू कहकशा ने ताले खोले तो जिन आजाद हो गया। पुरानी पीढ़ी में केवल एक ही बची थी, चांद बीबी। वही जिन का पहला शिकार बनी और फिर उसने अपना अगला शिकार बनाया कहकशा को। कहकशा को बचाने का अब केवल एक ही तरीका था, किसी तरह जिन को काबू किया जाए। उसकी बिगड़ती हालत देखकर मुझे समझ में आ गया था कि वो ज्यादा दिनों तक जिन को बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। कुछ ही दिनों में उसके सिर के आधे से ज्यादा बाल झड़ गए थे, चेहरा जगह जगह से नीला पड़ गया था और आंखें ऐसी लगती थीं जैसे कई रातों से सोई ही ना हो। जहां तुमने घर बनाया है वो उन्हीं सूफी संत की मजार है। जिन को काबू में करने का एक ही उपाय मुझे समझ में आया। मैंने अपने मंत्रों की शक्ति से कुछ देर के लिए जिन को काबू किया और उसे इसी मजार में लाकर कैद कर दिया। अब ये सिर्फ सूफी संत की मजार नहीं बल्कि उस जिन की कब्र भी थी। एक लंबा अरसा गुजर गया था। मुझे लगा था शायद अब उस जिन का अस्तित्व खत्म हो गया होगा, लेकिन न जाने कैसे एक तूफान में मजार की साइड की दीवार गिरी और उसमें दरार आ गई। जैसे ही मजार में दरार आई, जिन की शक्तियां जागने लगीं। उसने अपनी शक्तियों को एक बार फिर बढ़ाया और फिर उसे तुम मिल गई। आगे की कहानी